कालू कौवा जो अब तक चुप था वो बोलता है, हमें पक्षियों को एक करना होगा। हर चिड़िया, हर कौवा, हर मैना सब एक सुर में बोले तो आंधी बन सकती है। धुनकी कौवी भी कहती, और ये आंधी गट्टू जैसे मगरमच्छ को भी हिला सकती है। मिक्की और मिक्कू एक साथ कहते, और हम गाएंगे ऐसा गीत कि डर के अंधेरे भी थर थर कांप जाए। मोर महाराज दृढ़ स्वर में कहते, तो निर्णय ये हुआ, हम लड़ेंगे लेकिन शांति और चतुराई से। हम पक्षी और वानरों की गुप्त टुकड़ी बनाएंगे। मीठी, चंपी, चीकू, लोमड़ी जी, आप सब इस टुकड़ी के प्रमुख होंगे। हम गट्टू को डरा कर नहीं, बुद्धि से मात देंगे। चंपी उत्साह से कहती, तो हमारी जासूसी अभी खत्म नहीं हुई, हम असली मिशन शुरू होता है। मीठी भी उत्साह से कहती, अब गट्टू को पता चलेगा कि जंगल एक हो जाए तो सबसे बड़ा राजा भी हार सकता है। और इस तरह जंगल की सबसे बड़ी गुप्त योजना बनी, ऑपरेशन सवेरा। जहां एक और अंधेरे से भरी झील में बैठा था गट्टू, वहीं अब उसकी ओर बढ़ रही थी चंपी, मीठी, चीकू और पूरी जंगल की एकता की लहर। आगे क्या होगा? क्या गट्टू की साजिश नाकाम होगी? क्या जंगल के बच्चे सुरक्षित लौट पाएंगे? जंगल की हवाओं में आज एक अजीब सा जोश था। सुबह की पहली किरण अभी धरती तक पहुंची भी नहीं थी कि चंपी, मीठी, चीकू और लोमड़ी जी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। मोर महाराज ने जिस ऑपरेशन सवेरा की घोषणा की थी, उसका पहला चरण शुरू हो चुका था। ये योजना थी गुप्त, गहरी और धैर्य। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए थी, खासकर गट्टू को। चंपी कानाफूसी करती है, हम 3 दल बनाएंगे। पहला दल गट्टू की गुफा के पास निगरानी रखेगा, दूसरा झील के चारों ओर जाल बिछाएगा और तीसरा बच्चों को छुड़ाने की योजना पर काम करेगा। मीठी ने कहा, मैं पहले दल में रहूंगी, गट्टू की हर गतिविधि पर नजर रखूं। मिक्की और मिक्कू मेरे साथ रहे, उनके संगीत से हम गट्टू का ध्यान भटका सकते हैं। चीकू वानर ने भी कहा, मैं और मेरी वानर सेना दूसरा दल संभालेंगे। हम पेड़ों पर छलांग लगाते हुए झील के चारों ओर जाल बिछाएंगे। गट्टू पानी से बाहर निकलेगा तो जाल में फंस जाएगा। लोमड़ी जी भी कहती, और तीसरा दल सबसे खास है। हम महासमझ उल्लू और उल्लू चाचा के साथ मंत्र और सुरंगों का प्रयोग करेंगे। गट्टू के पीछे बनी प्राचीन सुरंग से बच्चों को निकालने का रास्ता खोजेगी। चंपी जो सबसे चंचल थी, अब सबसे जिम्मेदार हो गई। उसने जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर उड़कर चारों ओर देखा। हर दिशा में दोस्त तैयार थे। जंगल अब चुप नहीं था, वो जाग गया था। उसी समय महासमझ उल्लू अपने प्राचीन ग्रंथों के बीच कुछ खोज रहे थे। इस झील के नीचे प्राचीन सुरंगों का जाल है। गट्टू इन्हीं का उपयोग कर रहा है बच्चों को छुपाने के लिए। लेकिन इन सुरंगों की एक कमजोरी है, आवाज। अगर सुरंगों में संगीत गूंजे तो पानी की लहरें उसे विशुद्ध कर देती। उल्लू चाचा हंसते हुए कहते, मतलब अगर मिक्की और मिक्कू झील के ऊपर गाना गाए तो अंदर गट्टू का ध्यान बटेगा और सुरंगे कांप जाएंगी। बिल्कुल, और तभी हम सुरंग के भीतर से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। चंपी अपनी टीम के साथ मीठी के पास जाती है। सब तय हो गया है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम में से कोई पकड़ा गया तो बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो हर कदम चुपचाप और सोच समझ कर। और अगर सफल हो गए तो ये जंगल फिर से मुस्कुराएगा। रात होने लगी। जंगल की सांसें धीमी थी पर उसकी धड़कनें तेज, क्योंकि पहली बार कई जीवों ने मिलकर एक राक्षसी साजिश को मात देने की ठानी थी। झील शांत थी, लेकिन उसके नीचे बर्फ की तरह ठंडा था गट्टू का दिमाग।
और उसके ठीक ऊपर चंपी, मीठी और उनके साथी तैयार थे एक निर्णायक रात के लिए। रात का अंधकार धीरे धीरे झील पर फैल रहा था। चांद की रोशनी हल्के हल्के पानी पर चमक रही थी, लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान पड़ रहा था। चंपी, मीठी, चीकू, लोमड़ी जी, महासमझ उल्लू, मिक्की, मिक्कू सब अपने अपने मोर्चे पर तैनात। ऑपरेशन सवेरा अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा। चंपी धीरे से फुसफुसाती, मिक्की, मिक्कू अब तुम्हारी बारी है। वो गीत याद है ना जो महासमझ उल्लू ने बताया था? जी हाँ, वही सुर जिसमें जल की तरंगे कांप जाती है। हम गाएंगे, लेकिन ये कोई साधारण संगीत नहीं होगा, ये तो रण का राग है। मिक्की और मिक्कू झील के ऊपर उड़ते और गाना शुरू करते। झील की चुप्पी अब टूटेगी, सच की लौ फिर से फूटेगी, संगीत से सुरंग के जागेगी और झूठ की नींव भागेगी। झील की सतह हिलने लगी, नीचे छिपी सुरंगों पे कंपन होने लगा। गट्टू जो गहरी नींद में था चौंक कर उठ बैठा। ये आवाजें कौन है ऊपर? कौन मेरी नींद तोड़ रहा है? वो पानी से बाहर झांकता है और तभी उसके सिर पर एक जाल गिरता है। चीकू वानर की सेना की जाल। हम भाग नहीं सकता गट्टू, ये जंगल अब तेरा गुलाम नहीं। मैं राजा हूँ, मैं सबको निगल जाऊंगा। वो जोर लगाकर जाल को काटता है और झील में कूद जाता है। मीठी और लोमड़ी जी महासमझ उल्लू के साथ गुप्त सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं। उनके पीछे पीछे दो वानर भी। यही है वो सुरंग जहाँ गट्टू बच्चों को छिपाता है। अचानक एक हल्की सी करहा सुनाई देती है। मीठी भागकर आगे जाती। यहाँ है वो बच्चे, सब है एक साथ। बंदर बच्चे सहमे हुए बैठे होते। एक बच्चा मीठी को पहचान कर बोलता है, मीठी दीदी आप आ गई। लोमड़ी जी कहती, जल्दी करो, गट्टू झील में उलझा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं। बच्चों को निकालने का कार्य शुरू होता। उधर गट्टू जाल से निकलकर पूरी ताकत से चीकू की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी झील के पास हाथी सेठ और मोर महाराज अपने दल के साथ पहुंच जाते। गट्टू, ये जंगल प्रेम और एकता का है, डर और लालच का नहीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस झील का राजा हूँ। तभी हाथी सेठ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, लेकिन तू राजा नहीं, एक डूबता हुआ अहंकार है। हाथी सेठ जमीन पर जोरदार पैर पटकते हैं। जमीन कांपती है और गट्टू झील में असंतुलित होकर गिर पड़ता है। उसके चारों ओर बिछाया गया जाल उसे पकड़ लेता है और उसी समय मीठी, लोमड़ी जी और वानर बच्चे बाहर निकलते हैं सुरक्षित। जंगल में एक बार फिर उजाला फैलता है। ऑपरेशन सवेरा सफल रहा और सबसे बड़ी बात, हमने डर को हरा दिया बिना किसी हथियार के। आज से गट्टू को इस झील से दूर रखा जाएगा और हम सभी को याद रहेगा कि जब जंगल एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ा शिकार भी शिकारी बन जाता है। और इस तरह जंगल ने साजिश को मात दी, बच्चों को बचाया और डर को हराया। चंपी, मीठी, चीकू और उनके दोस्तों की बहादुरी अब एक गीत बन गई जो हर सुबह मिक्की और मिक्कू के सुरों में गूंजता है। सच्चाई की जीत हुई, एकता की प्रीत हुई, झील से जो डर निकला अब वो गीत बनी हुई। झील के ऊपर अब ना संगीत है ना साजिश, वहाँ है उत्सव, एकता और अभिनंदन। जंगल की हर शाख पर दीपक टंगे, हर पंख पे उमंग है और हर चेहरे पर मुस्कान। गट्टू को दूर दलदल में भेज दिया गया है जहाँ वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और बच्चों की वापसी के साथ जंगल ले पाया अपना भविष्य। सभा वृक्ष को फूलों से सजाया गया है। मोर महाराज सिंहासन पर, उनके दाएं हाथ पर बैठी है मीठी मैना और बाईं ओर खड़ी है चंपी चिड़िया, आज की असली नायिका। सामने खड़े हैं सभी पात्र, चीकू, कालू, धुनकी, मिक्की, मिक्कू, जग्गू कबूतर, लोमड़ी जी, हाथी सेठ, महासमझ उल्लू और उल्लू चाचा। आज हम उन सभी को सम्मानित करते हैं जिन्होंने न सिर्फ साहस दिखाया बल्कि जंगल को
फिर से एक कर दिया। मीठी, तुम्हारी दृष्टि ने रहस्य का पर्दाफाश। चंपी, तुम्हारे साहस ने अंधकार को चुनौती दी। चीकू, तुमने नेतृत्व का उदाहरण रखा। और लोमड़ी जी, तुम्हारी चतुराई ने हमें दिशा दी। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। हाथी सेठ भी कहते हैं, बच्चों की मुस्कान ही जंगल की असली दौलत है और आज हमें वो दौलत वापस मिल गई है। बिक्की और बिक्कू गाना गाते हैं। हर शाख ने चहचहाना सीखा, हर दिल ने फिर मुस्कुराना सीखा, हमने डर को दूर किया, सपनों को फिर से पूरा किया। उल्लू चाचा हंसते हुए कहते हैं, और हमें ये भी सीख मिली कि कभी किसी मगरमच्छ को पानी में ज्यादा सिर मत देने दे। सभा में ठहाके लगते। चंपी मंच पर आती। मैंने बहुत कुछ सीखा इस यात्रा में कि सच्चाई छुपती नहीं, कि एकता में अपार शक्ति होती है और कि अगर हम सब साथ हो तो कोई गट्टू, कोई कालिया जंगल की आत्मा को नहीं झुका सकती। जंगल की वो रात यादगार बन गई। हर साल उस दिन को एकता उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहाँ नाचते हैं पंख, गाते हैं सुर और चमकते हैं बच्चों के चेहरे, और सबसे ऊपर उड़ती है चंपी चिड़ी अपनी प्यारी जिज्ञासु मुस्कान के साथ, जैसे कह रही हो, रहस्य कितना भी गहरा हो, अगर दिल सच्चा हो तो हर गहराई उजाला बन जाती।